कि जेहि विधिनाथ होई ही तमोरा, जेहि विधिनाथ होई ही तमोरा, करहु सो देहि नाथ मैं तोरा। हाँ, तो हनुमान जी ये कार्य बिल्कुल समझते हैं कि एक जीवन शैली गृहस्थ जीवन है, सब कुछ है, सब कुछ देखना ज़रूरी है, भक्ति के साथ साथ परिवार को भी देखना। परिवार में भी आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वो भी एक पूजा है ना। अब आप जो बात कही कि अगर उनको कुछ चाहिए तो वो चाहत पूरी करने के लिए भगवान उसको सामर्थ्य खुद ही देंगे, उसका आत्मविश्वास खुद ही बढ़ाएंगे और रास्ते भी खोलेंगे। तो उसके भक्तों को क्या सलाह होगी आपकी कि उनके भीतर ये प्रेम बढ़े कैसे, जो कि आमतौर पे आप तो मंदिर में हैं, प्रतिदिन आपसे दिन भर लोग मिलते रहते होंगे, ज़्यादातर लोग आके तो यही कहते होंगे पंडित जी हमें ये दिक्कत है, ये परेशानी है, पंडित जी हम तो बड़े दिक्कत में हैं, यही कहते होंगे, तो ऐसे लोगों को क्या सलाह देते हैं? देखिए, ऐसे में उनको एक ही सलाह दी जाती है कि आप मंदिर की सेवा में मैंने एक ही चीज़ सीखी कि बचपन से जैसे हमारे माता पिता नहीं रहे, एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया, तो मेरे लिए माता पिता यही बने। सभी जितने रूप यहाँ पे आप देख रहे हैं वही मेरी माँ है, वही मेरे पिता है। तो यही चीज़ को सोचते हुए जब मैंने इनकी सेवा प्रारंभ की तो धीरे धीरे मेरे जीवन में बेहतर चीज़ें होने लगी, स्वयं होने लगी। तो मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि कभी मैं उनसे बोलूं कि प्रभु मेरे जीवन में ये, मैं बस उनसे ये कहता हूं कि कभी इन चीज़ों का अहंकार ना आए। जो भी चीज़ आप मुझे दे रहे हैं, ये जो जीवन मुझे आपने दिया है, इसका सदुपयोग हो जाए। संकट की छट गई बदरिया, पड़ी उनकी नजरिया। संकट की छट गई बदरिया, पड़ी उनकी नजरिया। दर्शन को आए दुमरिया, पड़ी उनकी नजरिया। दर्शन को आए दुमरिया, पड़ी उनकी नजरिया। संकट की छट गई बदरिया, पड़ी उनकी नजरिया। जीवन में छाई हरियाली, खुशियों की आई दिवाली। जीवन में छाई हरियाली, खुशियों की आई दिवाली। छाई अंधेरों में इंजोरिया, पड़ी उनकी नजरिया। छाई अंधेरों में इंजोरिया, पड़ी उनकी नजरिया। संकट की छट गई बदरिया, पड़ी उनकी नजरिया। संकट की छट गई बदरिया, पड़ी उनकी। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू की डरना। इस वक्त हम हनुमान जी के मंदिर में उपस्थित हैं। ये बैकुंठ धाम नाम से काफ़ी चर्चित मंदिर है, गाज़ियाबाद लाजपत नगर में। हनुमान जी साक्षात यहाँ विराजमान हैं और आज हनुमान जी के महिमा बताएंगे पूज्य पंडित जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम जी। आपका रुद्राक्ष मिश्रा। पंडित जी, आप तो अभी आपसे बातें हो रही थी, आपने कहा कि हनुमान जी तो संकट मोचन हैं और आपका अनुभव है कि हनुमान जी सेवा भाव से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं ये सेवा भाव क्या है, ये आज आप भक्तों को बताइए। देखिए, जैसा कि आप ध्यान दें, हनुमान जी ने भी कभी कोई उपाय नहीं किया, उन्होंने हमेशा श्री राम जी के चरणों में सेवा समर्पित की है। तो सेवा से भगवान को उन्होंने प्रसन्न किया, भगवान के द्वारा ही उनको हर प्रकार की शक्तियाँ प्रदान हुई और वो आज भी आप जानते हैं कि वो मतलब अमर हैं, है ना। तो अमरत्व उनको भी प्राप्त है। तो 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी हनुमान जी भी हैं। तो इसलिए हनुमान जी जो हैं साक्षात हर रूप में, हर मंदिर में, जहाँ भी आप मानते हैं उनको, वो वहाँ विराजित है, वो वहाँ आपके लिए खड़े हैं। तो सेवा भाव सदैव
बढ़िया मैं मानता हूँ कि हर उपाय से बढ़कर के ऊपर के भाव में सेवा सबसे ज़्यादा है। हम हमेशा क्यों भगवान के पास कुछ मांगने ही जाते हैं, कभी ऐसा भी हो कि हम बिना मांगे भी उनके पास जाएं, उनसे बात करें। हर प्रकार दुख सुख सबको है, लेकिन इसके साथ साथ इससे बढ़ के कभी हम भगवान के प्रति भी तो कोई भाव रखें कि हम उनके मंदिर जब जा रहे हैं तो हम उनसे क्या चाह रहे हैं, हम क्यों चाहत लेके जाते हैं उनके पास कि प्रभु मेरे को ये संकट है, ये बाधा है। जब हमारी हालत ख़राब है तभी हम उनकी शरण में हैं। जब हालत ठीक है, मजबूत है, भगवान ने सब कुछ दे दिया, तब हमको उनको पूछना बंद कर दिया, उनके पास जाना बंद कर दिया, उनकी सेवा छोड़ दी जो हम सेवा कर रहे थे। तो एक डर, एक उपाय, एक माध्यम कोई ना कोई ढूंढ रहे हैं। हमने जीवन को समझना शुरू किया तो हमारे जीवन में कष्ट भी आने शुरू हुए, दिक्कतें आनी, तो हमें पता चला कि शॉर्टकट क्या है, भगवान से जुड़ने का शॉर्टकट क्या है, तो ये उपाय। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप सदैव भगवान जी के, क्यों कई लोग हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, चोला भी चढ़ाना एक उपाय है। आप चोला चढ़ाइए, आप भगवान को मिष्ठान लाइए। आपने मंगलवार एक दिन चूज़ कर लिया, क्या हनुमान जी मंगलवार को ही रहते हैं? क्या बाकी के 6 दिन जो हैं भगवान छुट्टी पे हैं? नहीं। अच्छा पंडित जी, आप चूँकि प्रेम की बात कर रहे हैं, प्रेम के लिए कोई नियत समय नियत दिन नहीं होता, ये तो हमेशा चलता है। सेवा भाव के बारे में हम जानेंगे कि आपका सेवा भाव का तात्पर्य क्या है, लेकिन पहले थोड़ा ये समझ लें आपसे, चूँकि आपके दादाजी से भी हम मिल चुके हैं, हनुमान जी के परम भक्त हैं, तो आपके अंदर ये कैसे ये प्रेरणा जगी, या फिर ये आपको समझ कैसे पैदा हुई कि उपायों से बढ़कर तो सेवा है? देखिए, ये सब चीज़ें मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। इसी मंदिर में मेरा बचपन बीत गया। मंदिर की सेवा में मैंने एक ही चीज़ सीखी कि बचपन से जैसे हमारे माता पिता नहीं रहे, एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया, तो मेरे लिए माता पिता यही बने। सभी जितने रूप यहाँ पे आप देख रहे हैं वही मेरी माँ है, वही मेरे पिता हैं। तो मैं एक बात समझा, मैंने यहाँ बहुत लोगों को देखा, हर प्रकार के दुखों से वो आए। मेरे दादाजी यहाँ मुख्य पुजारी रहे हैं, सुदर्शन मिश्रा जी, उन्होंने लोगों को बताया कि ये उपाय करिए या ये उपाय करिए, इस उपाय से आपके कष्टों का निवारण होगा। उन्होंने करा भी, कई लोगों का बात भी बनी है, बहुत कुछ हुआ। लेकिन मैं जब इनकी सेवा में लगा तो मैंने एक चीज़ पाया कि ये किसी चीज़ के भूखे नहीं है, ये सिर्फ भाव के भूखे हैं। आपके भाव क्या हैं? सामग्री के भूखे नहीं, ये टोटके उपाय के भूखे नहीं, वो सिर्फ आपके भूखे हैं कि भक्त मेरा मुझसे क्या चाह रहा है। और वो जानते हैं सब कुछ, वो हर एक चीज़ को जानते हैं कि आप किस कष्ट में हैं, किस दुख में हैं, आपको क्या चाहत है, वो सारी चीज़ की पूर्ति हो जाएगी। तो यही चीज़ को सोचते हुए जब मैंने इनकी सेवा प्रारंभ की तो धीरे धीरे मेरे जीवन में बेहतर चीज़ें होने लगी, स्वयं होने लगी। तो मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि कभी मैं उनसे बोलूं कि प्रभु मेरे जीवन में ये, मैं बस उनसे ये कहता हूं कि कभी इन चीज़ों का अहंकार ना आए। जो भी चीज़ आप मुझे दे रहे हैं, ये जो जीवन मुझे आपने दिया है, इसका सदुपयोग हो जाए। सदैव आपने मेरा हाथ हमेशा यूँ नहीं रखा, यूँ रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें भी अंतर है कि उन्होंने अपने सामने सदैव भगवान मांगी तो भगवान से मांगी है, किसी और से ना मांगना पड़े। तो अगर आपकी ये स्थिति भगवान ने बनाई है तो बहुत बेहतर है आप बाकियों से, आप समझ रहे हैं। अच्छा पंडित जी, चूँकि आपके तो दादाजी ने आपका नाम ही रखा है रुद्राक्ष, जो रुद्र का अक्ष, भक्ति भाव से भरा आपका तो नाम भी है। ये बताएं कि कई बार तो होता है कि परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की होती हैं कि व्यक्ति जब संसार से विमुख होता है, संसार से जब उसे निराशा हाथ लगती है और उसे लगता है कि संसार में हमारा कोई नहीं, तो ईश्वर से स्वतः जुड़ जाता है। वो तो एक ऐसी अवस्था होती है कि वो प्रेम आखिर व्यक्ति जाए कहाँ। और लेकिन जो लोग संसार में हैं, सांसारिक कामनाओं में जो लगे हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि उनको ये बताएं कि सेवा भाव का वो तात्पर्य क्या समझें, वो कैसे सेवा करें। देखिए, सेवा जो होती है, जिस प्रकार आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, आप क्या करते हैं उनके लिए। जब भी आप सोचिए कि अपने माता पिता के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं। क्या आप हमेशा कष्ट लेकर के ही उनके पास जाते हैं, दुख परेशानियाँ, क्या वो नहीं जानते? वो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आपके लिए कहाँ खड़ा होना है, वो सब कुछ जानते हैं। ठीक उसी प्रकार ये भी आपके आध्यात्मिक पिता हैं, वो भी आपके आध्यात्मिक पिता हैं। यहाँ उपस्थित जितने भी विग्रह भगवान के हैं वो सारे हमारे आध्यात्मिक माता पिता हैं। तो हमारा एक कर्तव्य है इनके प्रति। हम मंदिर जाते ही क्यों हैं? अपनी परेशानियों का हल लेने के लिए। अपना एक तरह से समझिए कि जिस प्रकार मोबाइल जब डिस्चार्ज होता है तो आप उसको चार्ज करके 100% करते हैं, और जब घर से निकलते तो आपको लगता है कि हाँ आज पूरे दिन बैटरी रहेगी और चलेगी। ठीक उसी प्रकार जब आप मंदिर आते हैं, आप डिस्चार्ज हुए पड़े हैं, ना जाने तरह तरह की पीड़ाओं से परेशान है, काम से परेशान है, तनाव में है। इन सब तनाव की मुक्ति के लिए आप मंदिर आते हैं, मंदिर से चार्ज होकर के जाते हैं, फिर आप बाहर की दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं, हर प्रकार से सारे संकटों को समझने के लिए तैयार हैं।
और भगवान आकर के कोई अवतार लेकर के आपका कार्य नहीं करने वाले, वो आप ही के माध्यम से आपको कराएंगे। सब कुछ आपके माध्यम से होगा और आप सोचेंगे कि चमत्कार हो रहा है। तो सेवा करते रहने से ही बात बनेगी। क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ आपको, जैसे कईयों के घर में लड्डू गोपाल भी होता है। मैंने उनको देखा है कि वो कैसे भी प्रकार से उनको उठा लेते हैं, टोटी के नीचे ले जाके नहला देते हैं। आप ये समझिए कि वो एक बाल गोपाल है। आपके घर में बच्चा है, आप क्या उसको मुंडी से उठा लेंगे? नहीं उठाएंगे। आप उनको प्रेम पूर्वक उठाएंगे, तो एक भाव के साथ उठाएंगे। आपने अगर उनको मूर्ति समझ रखा है तो वो मूर्ति है, सिर्फ वो एक स्टैचू है और से ज़्यादा कुछ नहीं है आपके लिए। या आप एक सिर्फ माध्यम है कि हाँ मुझे इनसे कुछ चाहिए, अगर ये देते हैं तो भगवान है, नहीं है तो फिर एक मूर्ति है सिर्फ, और कुछ नहीं। तो यही चीज़ समझाने के लिए कि हमें बात करने के लिए, वैसे तो भगवान निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, लेकिन भगवान ने इतने रूप क्यों लिए हैं? इसीलिए लिए हैं कि हम उनसे अपने आप को कनेक्ट कर सकें, बात कर सकें, क्योंकि हम हवा में तो बात करेंगे नहीं। अच्छा पंडित जी, चूँकि पूरी बातचीत में आप प्रेम पे जोर दे रहे हैं काफ़ी। देखिए, प्रेम तो व्यक्ति जब गुणों से परिचित हो जाए या रूप देख ले तब प्रेम सहज ही हो जाता है। तो भक्तों को क्या सलाह होगी आपकी कि उनके भीतर ये प्रेम बढ़े कैसे? जो कि आमतौर पे आप तो मंदिर में हैं, प्रतिदिन आपसे दिन भर लोग मिलते रहते होंगे, ज़्यादातर लोग आके तो यही कहते होंगे पंडित जी हमें ये दिक्कत है, ये परेशानी है, पंडित जी हम तो बड़े दिक्कत में हैं, यही कहते होंगे। तो ऐसे लोगों को क्या सलाह देते हैं? देखिए, ऐसे में उनको एक ही सलाह दी जाती है कि आप मंदिर में आइए, भगवान के सामने बैठिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, आंख बंद करिए। हो सकता है कि आप जब आंख बंद करेंगे तो आपको सबसे पहले कुछ गंदगी दिखाई देगी, बहुत ऐसी बातें दिखाई देंगी, नीचे से नीचे स्तर आपका सोचने में गिरेगा। लेकिन जब वो अंधकार जब छटेगा और जब आपको सामने प्रत्यक्ष रूप से आपके भगवान आपको दिखने लगेंगे, आंख बंद करने के बाद की बात बता रहे हैं, तो उस अंधकार से जब छट करके भगवान आपको दिखने लगेंगे तो समझिए कि अब आपको मन में, शरीर में शांति आना प्रारंभ हो गई है। क्योंकि उस समय आदमी घबराया हुआ है, जब उसको कोई उपाय चाहिए, वो आया है आपके पास किस लिए? उपाय के लिए। तो मैं उनको कहता हूँ कि पहले आप बैठिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आपको कष्ट क्यों हो रहा है, समझने की बात है। आप मेरे पास चाहते हैं कि मैं आपको किसी द्वारा, किसी माध्यम से आपको एक उपाय बता दूं और वो उपाय आप करने लगो, तो क्यों ना आप इसी बहाने भगवान की सेवा ही करने लगो। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, वैसे देखिए हम तो बहुत से भक्तों से, पंडितों से, आचार्यों से मिलते रहते हैं, आपके चेहरे पे एक स्थिरता है, एक कोई भागम भाग वाली स्थिति दिखाई नहीं देती। कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? 36 हो गई है। अभी जैसे आप युवा भी हैं, गृहस्थ जीवन में भी हैं जी। तो किसी प्रकार की समस्या, परेशानी, संकट जब आता है तो उसका निराकरण आप कैसे ढूंढते हैं? कि हम जिस प्रकार भगवान का भजन करते हैं तो इसमें एक लाइन बोली जाती है कि जेहि विधिनाथ होई हे तमोरा, जेहि विधिनाथ होई हे तमोरा, करहु सो देहि नाथ मैं तोरा। जो आपने मेरे लिए सोचा है वो अच्छा ही सोचा होगा, और मेरे जो भी इस समय संकट में मैं चल रहा हूँ या जो इस परेशानी में मैं हूँ उसको मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन आप में समर्पित है, आप ही के चरणों में। तो इसीलिए मेरी परेशानी अभी आपके चरणों में समर्पित है। आपने ही सोचा है इस कष्ट में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भगवान जितना कष्ट में डालते हैं वो हमें मजबूत बनाने के लिए डालते हैं, कमज़ोर करने के लिए नहीं डालते। ये हमारा मानना हो जाता है कि हमें हमारी ऐसी स्थिति कर दी है कि आज हम कहीं के नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान अगर आपको उस स्थिति में डालते हैं तो आपको मजबूत बनाने के लिए डालते हैं। अब एक व्यवहारिक प्रश्न लेते हैं, जो कि आजकल के समाज में जहाँ हम लोग रहते हैं, आप भी नित्य देखते होंगे कि व्यक्ति जब परेशानियों में होता है तो बड़ी उसकी भागम भाग वाली स्थिति होती है। दौड़ के मंदिर जाता है, कभी हनुमान चालीसा करता है, हनुमान जी पे सब छोड़ने की भी बात करता है और घर आकर के बेचैन भी हो जाता है। ये मानसिक दशा रहती तो होगी कम से कम, अगर व्यवहारिक प्रश्न हम अगर लें। बिल्कुल रहती है। जी, एक आखिरी एक व्यवहारिक प्रश्न लेते हैं जो आमतौर पर भक्तों का भी रहता है, और चूँकि आप चीज़ों को सही अनुरूप समझ पा रहे हैं इसलिए हम आपसे पूछ भी रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी के प्रति कहे कि मैं तो समर्पित हूँ और बच्चों को के फ़ी देने के लिए उसके पास पैसे ना हो, ऐसे में क्या व्यक्ति वो धीरज धारण रख सकता है? क्या उसका समर्पण भाव उससे अनुरूप टिक सकता है, रह सकता है? देखिए, बात आपकी सही है कि अगर ऐसा कुछ वो चाह रहा है और उसके अंदर ये भक्ति है कि मैं भगवान के प्रति समर्पित तो हूँ, लेकिन हाँ मुझे कुछ आवश्यकताएं हैं। देखिए, आवश्यकताओं का कभी अंत तो होता नहीं है ना। आपके जीवन में जब तक आपका जीवन है आवश्यकताएं बनी रहेंगी।
आपका स्वार्थ बना ही रहेगा, कुछ ना कुछ आपके जीवन में चाहिए ही चाहिए, और बिना उसको चाहे, उस चाहत को पूर्ण किए बिना आप रहेंगे नहीं। लेकिन हाँ, हनुमान जी ये कार्य बिल्कुल समझते हैं कि एक जीवन शैली, गृहस्थ जीवन है, सब कुछ है, सब कुछ देखना ज़रूरी है, भक्ति के साथ साथ परिवार को भी देखना। परिवार में भी आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वो भी एक पूजा है ना। अब आप जो बात कही कि अगर उनको कुछ चाहिए तो वो चाहत पूरी करने के लिए भगवान उसको सामर्थ्य खुद ही देंगे, उसका आत्मविश्वास खुद ही बढ़ाएंगे और रास्ते भी खोलेंगे उसके लिए। और वो जो रास्ते खुलेंगे उससे वो समझेगा कि हाँ, ये कृपा कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये उन्हीं का है, और उनका धन्यवाद करने में उनके शरण में ज़रूर जाऊंगा। तो वही माध्यम बनता है, माध्यम हमारे थ्रू ही होता है, और किसी के अलावा नहीं आता यहाँ पे। नहीं, बहुत अच्छी आपने बात कही है कि चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, हमारा अगर धैर्य है और समर्पण है और अडिग भक्ति है तो निश्चित ही हनुमान जी मार्ग खोलते ही हैं, रास्ता खोलते ही हैं। ये आपका निज अनुभव ही है पंडित जी? जी, ये मेरा निजी अनुभव भी है। बड़ा आनंद आया, बातें तो काफ़ी है पंडित जी, लेकिन आपसे भी मिलने वाले कोई आए हैं, इसलिए हम लोग अगली बार हनुमान जी की प्रेरणा रही तो बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।